ईमा को ड्राइंग बहुत पसंद थी। वो अपनी कापियों को रंग बिरंगे ड्राइंग से भरा करती थी। एक दिन वो अटारी में गए। अटारी पुरानी और गर्द आलूद थी। ईमा को वहां एक लकड़ी का संदूक मिला। उसके अंदर एक खूबसूरत पेंट ब्रश था। यह चांदी की रोशनी में चमक रहा था। एमा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। उसने ब्रश को मजबूती से पकड़ लिया। यह कोई आम ब्रश नहीं था, वहां से महसूस कर सकती थी। एमा नीचे की तरफ दौड़ी, अपने नए खजाने को आजमाइश करने के लिए बेताब। उसने कागज का एक ताज़ा शीट ढूंढा और एक गहरे सांस ली। जैसे है उसने ब्रश से कागज को छुआ, कुछ जादुई हुआ। रंग अपने आप घूमने लगे, एक खामोश धन पर नाचने लगे। एमा हैरान रह गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह जादुई ब्रश क्या था? जैसे ही ईमा घूमने वाले रंगों को देखकर हैरान हो रही थी, एक छोटी सी आवाज ने इसके ख्यालात में खलल डाल दिया। ओ हेलो, नौजवान फनकार। ईमा चौंक गई और पीछे मुड़कर देखा तो वह एक छोटी सी चमकती हुई प्रयास के पीछे मंडला रहे थी। परे के नाजुक परों थे जो सुबह के सूरज में शुभ्रमा की तरह चमक रहे थे। डरो नहीं प्यारी, मैं इस ब्रश की मुहाफिजों। परी ने कहा। इसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी। यह कोई आम ब्रश नहीं है ईमा, यह एक जादुई ब्रश है। परी ने वजाहत की। इसकी आवाज एक नर महल की सरगोशी थी। तमाशे से जो कुछ भी पेंट करोगी जिंदा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करो, दूसरों की भलाई के लिए। ईमा ने गौर से सुना। इसका दिल जोश से धड़क रहा था। उसने परी से वादा किया कि वो हमेशा ब्रश को दानिशमंदी से और सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। ईमा ये देखने के लिए बेचैन थी कि परी ने जो कहा वो सच है या नहीं। इसने ब्रश को अपने पेंट में डुबोया और एक सादा सैब से शुरुआत की। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक खत्म किया, कागज पर मौजूद सैब चमकने लगा और जादुई तौर पर उसकी आंखों के सामने एक हकीकी रसीले सीब में तब्दील हो गया। ईमा खुशी से मुस्कुरा दी। ये वाकई जादुई था। इसने अगला एक चंचलते को पेंट किया और वह सफ़े से हटकर उसके चेहरे को गर्म गैली ज़ुबान से चाटने लगा। कमर हजल्द रंग बिरंगे तितलियों से भरा हुआ था। जवार दिगर्द फड़फड़ा रहे थे और हर कोने में खुशबूदार फूल खिल रहे थे। आयमा कादिल खुशी से झूम उठा। इसने जो कुछ भी पेंट किया वहां के तस्वुर से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर था। यह एक ख्वाब के सच होने जा था। लेकिन अमा के जहन में एक नया ख्याल भरा। इतना ही खूबसूरत और रोशन जितना की तख्लीकात, क्या हुआ अगर वो हस जादू को दूसरों के साथ बांट ले? ईमा ने अपने गांव के बारे में सोचा। ये एक छोटी सी पुरस्कून जगह थी। गांव वाले सख्त मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें मुस्कुराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। मैं इस ब्रश को सबके लिए खुशी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसने सोचा। एम खादलाई गर्मा एहसास से लबरीज था। वह बालकल जानती थी कि से क्या करना है। इसने हर गांव वाले के लिए कुछ खास पेंट करने का फैसला किया। इसने बूढ़े मिस्टर थॉमसन पैकर से शुरुआत की, जो हमेशा थके हुए लगते थे। इसके लिए इसने एक नगेन तोता पेंट किया। तोता जिंदा हुआ, मिस्टर थॉमसन के कंधे पर बैठ गया और खुशगवार गाने गाने लगा। मिस्टर थॉमसन हंस पड़े, इनका दिल खुशी से भर गया। ईमे की जादुई पेंटिंग्स की खबरें जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई यह देखने के लिए पर जोश था कि ईमा अगला कियात खलीक करेगी।